इस दर्द का भी इलाज करो। दरअसल कोरोना काल में मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। कमाने गए मजदूर अब तेजी से अपने गांव वापस लौट रहे हैं, लेकिन बेबसी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। जिस जगह से उनकी यात्रा शुरू हुई, वहां से लेकर उनके पहुंचने तक मानो बदकिस्मती उनके साथ साथ चलती रही। अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें उन मजदूरों की लाचारी की गाथा बता रही हैं। शासन आसान कुछ नहीं मिला, कोई तरह का सुविधा नहीं है। मेरे को मिल रहा खाने के लिए टूटे भूख से बेहाल मजदूर। खाना नहीं मिलने पर बवाल। कहीं क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर फूटा गुस्सा। तो कहीं सुविधाओं के अभाव पर मजदूरों ने की नारेबाजी। बोलिए सब आदमी। कितने शहर गिनेंगे, कितनी बदहाली देखें। भूख से कोई तड़प रहा है, कोई पानी के लिए पस्त हो रहा है। मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। बिहार, यूपी, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में मजदूर अपने अपने घर लौट रहे हैं। उन्हीं में से कुछ मजदूरों के सफर का ये हाल है। कैसी बेबसी है कि खाने के लिए भी लूटपाट करनी पड़ रही है। अपने हिस्से का खाना बचाने के लिए मारपीट तक करनी पड़ रही है। अब आप मध्य प्रदेश के खंडवा की तस्वीरें देखिए। यहां खाने की लूट मची है। मुंबई से यूपी लौट रहे थे ये मजदूर, लेकिन खंडवा में इन मजदूरों के खाने के लिए स्टेशन पर इंतजाम था, लेकिन संख्या के हिसाब से लंच के पैकेट कम पड़ गए। फिर क्या था, जिस जगह खाना बट रहा था वहां लूट मच गई। जो किस्मत वाला रहा उसे खाना मिला, कई लोगों को नहीं मिला तो बवाल शुरू हो गया। दरअसल मजदूरों का गुस्सा सिर्फ खाने को लेकर ही नहीं था। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की 10 घंटे से ज्यादा लेट लतीफी की वजह से भी वो भड़क उठे। एक तो भीषण गर्मी, दूसरी भूख और तीसरी ट्रेनों की देरी। रेलवे के ढीले ढाले इंतजाम पर मजदूर बौखला उठे। चल रहा रोक रहे आदमी लोग परेशान हो गया भूख का मारे में, इसलिए गाड़ी इसलिए हम लोग आंदोलन किया हूँ। पूरे 3 से 2 घंटे गाड़ी चली है बस। हमारा बच्चा का चमड़े निकल गया गाड़ी में। मेरे आंख पे क्यों आ रहा है यार? हमारा बच्चा का चमड़े निकल गया गरम से। कुछ मजदूरों ने रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी तो मजदूर रेल पटरियों पर उतर गए। पुलिस वाले उन्हें मनाते रहे। बेहाल मजदूरों की नाराजगी की वजह से अफरा तफरी मच गई। कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। भूख, प्यास, बेबसी, लाचारगी की ऐसी ही दास्तान मध्य प्रदेश के कटनी से भी आई। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में मतलब पानी, खाना कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। मुंबई और नागपुर से दरभंगा लौट रहे प्रवासी मजदूर इस भीषण गर्मी में खाना और पानी के लिए बेहाल थे। ट्रेन में कुछ भी मिलना मुश्किल था। जैसे ही कटनी स्टेशन पर ट्रेन रुकी, मजदूर ट्रेन से नीचे उतर गए। वो राहत के लिए भटकते रहे। एक वक्त तो ऐसा हाल हो गया कि खाने की लूटपाट मच गई। और 4 बजे या 3 बजे रात में आया था तो 3 ही आदमी को खाना मिला, 5 आदमी को नहीं मिला। तकरीबन इस पे यहाँ पे 8 आदमी है। कितने बजे खाना खाए? तकरीबन 3 बजे रात में खाए। अभी तक तो नहीं, तो चाय कुछ नहीं सर, और पानी का भी कहीं कहीं पे जाके दौड़ना पड़ता है पानी के लिए, बहुत तकलीफ होता है सर। मजदूरों की बदकिस्मती सिर्फ ट्रेनों के सफर तक ही नहीं, कई मजदूर जो अपने शहर गांव को लौट चुके हैं वो भी प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए। एक ऐसी ही तस्वीर आई हाजीपुर से। बिहार लौटे प्रवासी मजदूर लालगंज में बने क्वारंटीन सेंटर के बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। उनका गुस्सा तब फूटा जब क्वारंटीन सेंटर में इनके साथ रहने वाला एक मजदूर
कोरोना पॉजिटिव निकला। उसके बाद भी प्रशासन ने वहां सैनिटाइजेशन नहीं कराया। खाने का इंतजाम भी उतना ही ढीला था। जब सब्र टूटा तो क्वारंटीन सेंटर के सभी मजदूर खाने के कंटेनर के साथ सड़क पर उतर गए। कुर्सी बेंच रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सर, हम लोगों को प्रशासन कुछ नहीं मिला है, कोई तरह का सुविधा नहीं है सर, इसलिए हम लोग ऐसा स्थिति में आए हैं। न लुंगी गमछा गंजी कुछ नहीं दिया गया है, कोई तरह का हम लोग को फैसिलिटी नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसा अवस्था में है। हम लोग मर जाएंगे, रोड पर मरेंगे, अब जान दे देंगे। जैसे हाजीपुर में जान दिया वैसा हम लोग भी जान देने के लिए तैयार है। अब जहर लाएंगे, हम लोग खा के मरेंगे रोड पर, कोई किसी को नहीं सुनना है हम लोग। आखिरकार खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने मजदूरों को भरोसा दिया कि उनकी तमाम शिकायतें दुरुस्त की जाएंगी। खंडवा से जय नागड़ा और कटनी से अमर ताम्रकर के साथ संदीप आनंद, हाजीपुर आज तक। मजदूरों के ऊपर एक साथ कई मुसीबत टूटी है। कोरोना ने रोजी रोटी छीनी तो वो अपने गांव वापस लौटने लगे, इस उम्मीद में कि कुछ भला हो जाएगा। लेकिन राज्य सरकारों की बदइंतजामी ने उन्हें गुस्से से भर दिया है। बिहार में बदहाली दिखी, यूपी में अफरा तफरी दिखी, एमपी में खाने की लूटपाट हुई तो झारखंड में भी हंगामा मचा। नारेबाजी की ये तस्वीरें देखिए। झारखंड के गढ़वा में ये मजदूर यूपी, बंगाल और झारखंड के दूसरे शहरों से लौटे थे। घर आते ही प्रशासन ने इन्हें क्वारंटीन सेंटर का रास्ता दिखा दिया। 115 मजदूरों को इस क्वारंटीन सेंटर पर रखा गया था, लेकिन इंतजाम के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा किया गया था। जब सभी मजदूर परेशान हुए तो वो सड़क पर उतर गए। मजदूरों के मुताबिक खाने की किल्लत थी, पीने के पानी की परेशानी थी, लिहाजा सभी सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। NH 75 पर जाम लगा दिया। सर, बहुत प्रॉब्लम है हम लोग को। क्या प्रॉब्लम है? खाने का, पीने का, यहाँ सरकार जो है ना कुछ नहीं है। सरकार सबका व्यवस्था मिलेगी, नहीं मेरे को मिल रहा। चंदौली स्टेशन की ये तस्वीरें देखिए। बेबसी की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अपने घर और गांव का लंबा सफर मजदूरों पर कितना भारी पड़ रहा है। खाली पेट और सूखे कंठ, उस पर घंटों स्टेशनों पर इंतजार कराती ट्रेनें, तपती दोपहरी में सफर की तकलीफ इतनी कि सब रखें भी तो क्या। जिस चंदौली स्टेशन पर पानी की लूट मची, उसी स्टेशन की अब दूसरी तस्वीर देखिए। कुछ इस अंदाज में भूखे प्यासे मजदूरों को खाना दिया जा रहा है, कुछ कुछ एहसान करने के अंदाज में। मजदूर करें भी तो क्या, पापी पेट का सवाल है। कोई कब तक भूखा रहे, कब तक बिन पानी पिए सफर करता रहे। ट्रेनों की लेट लतीफी ने यात्रा को काफी कष्टदायक बना दिया है। ऊपर से कोरोना के संकट से अपने घर लौटने की मजबूरी, रोजाना की कमाई पर जिंदगी गुजर बसर करने वाले हाथ झगड़े पर उतर गए। ये कानपुर की तस्वीरें हैं, जहां अहमदाबाद से बिहार जा रही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो खाना बांटने वाली ट्रॉली के पास लूट मच गई। कुछ ही देर में दो बोगियों में सवार मजदूर आपस में हाथापाई तक करने लगे। जो ट्रेन से लौट रहे हैं, उनकी हालत देखकर उन्हें किस्मत वाला नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़े हैं, उनकी बेबसी दिखती है तो लगता है कि ट्रेन से सफर करने वाले मजबूर कुछ हद तक किस्मत वाले हैं। अब दिल्ली की इन तस्वीरों को ही देखिए। कई अपने मासूम बच्चों को गोद में लिए आगे बढ़ा जा रहा है तो कोई सामानों का गट्ठर सिर पर ला दे। सबसे ज्यादा बिहार के प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं। उनके लिए लगातार ट्रेन और बसें दौड़ रही हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें सहारा नहीं मिला तो अपनी जेब से खर्च कर उन्होंने गांव लौटने का जतन किसी तरह से किया। बिहार के गया में आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की वैसे ही कुछ युवकों से मुलाकात हुई। नमक रोटी खा लेंगे चलेगा, हम नहीं जाएंगे सर।
फिल्मों में बहुत देखा सुना होगा, कसम खाते, कसम दिलाते, लेकिन शायद ही ऐसी कसम सुनी हो। आंखों में आंसू लिए बेबसी को याद करता जितेंद्र गया के कोथमट्टू का रहने वाला है। इसकी कहानी कोरोना काल में लाचारी पर आकर थम गई है। आंखों में आंसू हैं, जुबां पर कसम कि अब कभी रोजी रोटी के लिए परदेश नहीं जाएंगे। अब कहा नहीं सर, हम नहीं जाएंगे, यहाँ नमक रोटी खा लेंगे चलेगा, हम नहीं जाएंगे सर। हिम्मत टूट गई। हाँ, हिम्मत टूट गया सर। महामारी के इस दौर में आज तक संवाददाता गया पहुंचे तो उनकी मुलाकात जितेंद्र और उनके भाई से हुई। दोनों सूरत से लौट रहे थे। उनके साथ जहानाबाद का रहने वाला तीसरा युवक भी था जो रास्ता भटक गया था। जब आज तक की टीम ने जितेंद्र से बात की तो खुद को रोक नहीं पाया, आंखें डबडबा गईं। क्या करते थे सूरत में? बेगारी करते थे। बेगारी करते थे, मजदूरी करते थे। हाँ सर। कितना कमाते थे वहाँ पर? 300 रुपये रोज। हाँ। तो इतने दिन कैसे जी गए? फिर 2 महीना कैसे काम चला जब काम धाम बंद था? तो गाँव से पैसा मंगवाए सर, हम तो 18 तारीख की किया, 21 तारीख के बंद हो गया, तो 12,000 मंगवाए और आ गए सर, 3,000 भाड़ा लगा। लॉकडाउन से ठीक पहले 18 मार्च को ही जितेंद्र अपने भाई के साथ सूरत पहुंचा था रोजी रोटी की तलाश में। लेकिन बदकिस्मती देखिए, लॉकडाउन शुरू हो गया, नौकरी मिली नहीं, जो पैसे थे वो खर्च हो गए और हाथ खाली। फिर घर वालों से 12,000 रुपए मंगाकर जरूरतें पूरी की और अपने गांव लौटने का जतन किया। सिर पर बर्तन लेकर सूरत से निकल पड़े और पहुंच गए गया। ये मुसीबतों का अंत नहीं था। आज तक की टीम ने मदद की, उन्हें उनके गांव तक के सफर को आसान बनाया, लेकिन गांव से बाहर ही तीनों को ग्रामीणों ने रोक लिया। अभी जितेंद्र और इनके तमाम सारे लोग, आपके गांव में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब आगे क्या होगा इनका? इनका क्वारंटाइन होगा 14 दिन का, और सारा व्यवस्था, खाना पीना सारा व्यवस्था होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, पानी व्यवस्था, सोने व्यवस्था, सारी चीज का व्यवस्था है। लेकिन खुशी थी कि जितेंद्र अपने गांव में था, अपने घर वालों के सामने था। माता पिता, 2 बहनें सभी मिलने आई। क्वारंटीन में रहने की मजबूरी थी, दूरी जरूरी थी, लेकिन खुशी चेहरे पर दिख रही थी। जितेंद्र के पिता और उनका पूरा परिवार उनसे सीमा पर मिलने आ चुका है, क्योंकि गांव के लोगों ने इनको रोक दिया है। तो उनकी मां और परिवार के दूसरे लोग बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। गांव से बाहर ही क्वारंटीन सेंटर बना है। सूरत से लौटे तीनों युवकों को वहीं भेजने की तैयारी की गई। बात महज 14 दिन की है। और आखिरकार जितेंद्र और उनके भाई को, उनके साथियों को गांव के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। गांव के लोगों ने पहले रोका, परिवार मिलने के लिए भी आया। बहुत बेहद भावुक लम्हा था, लेकिन सब समझते हैं इस गंभीरता को, इस वायरस के संक्रमण को। आज तक की टीम क्वारंटीन सेंटर पर पहुंची तो वहां भी बदहाली की सूरत साफ हो गई। ना तो कोई बाउंड्री थी, ना ही कोई सरकारी मुलाजिम। यहाँ हरियाणा, बंगाल, यूपी जैसे राज्यों से लौटे मजदूर पहले से ही 14 दिन के क्वारंटीन में थे। नोएडा सेक्टर 63। नोएडा से आ रहे हैं। कितने लोग हैं परिवार में? 10 आदमी है। अब 10 लोग थे जी। तो ये बताइए कब चले वहाँ से? तो चले थे हम लोग, कितना तारीख आया था बताओ? हम सर जी कल आए हैं 21 तारीख। ऐसी दास्तां किसी एक जितेंद्र की नहीं, कोरोना की वजह से देश की हालत पतली हो गई है और ऐसे कई जितेंद्र मदद की आस लगाए बैठे हैं। अभी भी चुनौती जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अब आगे क्या करेंगे। लॉकडाउन तो आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, कोरोना का कहर आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, लेकिन शहरों के प्रति जो उदासीनता भी मजदूरों में आई है, उसका आगे क्या करेंगे? क्या ये दोबारा उस शहर की ओर जाएंगे जिसे इन्होंने अपने खून पसीने से बसाया तो था, लेकिन शहर ने जब जरूरत पड़ी तो उन मजदूरों को अपनाया ही नहीं। फिलहाल गया के इस सुदूर गांव में संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। मजबूरी और बेबसी का आलम ऐसा है कि आंखें भर जाए। आप अलग अलग कहानियां देख रहे हैं इन मजबूर मजदूरों की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।